फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये डिफिनबैकिया का प्लांट है। ये इंडोर प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी लीव्स जो होती हैं वो येलो और वाइट कलर की शेडिंग होती है। लगता है किसी पेंटर ने शेडिंग कर दी है। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है और आज इसी के ऊपर मेरी वीडियो बनने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसे मैं क्या फर्टिलाइज करती हूँ जिससे कि ये सालों साल तक ऐसा ही बना रहता है, और इसे कौन सा पेस्टिसाइड मैं देती हूँ, क्या फर्टिलाइज मैं करती हूँ, किस तरह की सॉइल मैं इसके लिए तैयार करती हूँ, उस सब से रिलेटेड मेरी वीडियो है। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स सभी को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती है कि इंडोर प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। इंडोर प्लांट्स बहुत महंगे आते हैं, इसके बावजूद भी कुछ ही महीनों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद वो ख़राब होने लग जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है, क्या रीज़न है, क्यों वो ख़राब हो जाते हैं, उसी के ऊपर आज की मेरी वीडियो है कि हम उसे किस तरह से एक न्यूट्रिशन यानी मल्टी न्यूट्रिशन हम उसे दें ताकि इंडोर प्लांट्स हेल्दी बन सकें। तो उसी पर आइए देखते हैं कि किस तरह से मैं अपने इंडोर प्लांट्स को न्यूट्रिशन देती हूँ। मल्टी न्यूट्रिशन क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन्हें देते हुए। तो चलिए आइए न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में। फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्या होता है, प्लांट जब ग्रो कर रहे होते हैं, उनमें फ्लावरिंग आ रही होती है या वेजिटेबल आ रहे होते हैं या उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है, तो आपको इस तरह के न्यूट्रिशन उनको देने होते हैं। जो हम घर की बनी हुई खाद देते हैं उससे उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, यही खाद मैं जो देती हूँ, न्यूट्रिशन देती हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है और इनकी पत्तियाँ भी हरी रहती हैं। देखिए कि लीव्स हैं जो बढ़ रही है। अब इसका टाइम है कि इसे मल्टी न्यूट्रिशन पूरे तरीके से दिए जाएं। माइक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं मैग्नीशियम, जिंक, पोटास, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। ये सब जो पूरी मात्रा में आपको इन्हें देना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दे देते हैं क्वांटिटी में तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। और न्यूट्रिशन कब देने होते हैं, जब इनकी पत्तियां पीली पड़ रही हों, तो आप समझ लीजिए इन्हें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं इन्हें न्यूट्रिशन कैसे देती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये मेरा एक छोटा सा प्लांट है, डिफिन का ही है। मैं इसमें मैलाथ्यून डाल रही हूँ। ये एक पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, जो आपकी मिट्टी के कीड़े जितने भी होते हैं उसे ख़त्म कर देता है। ये पानी के थ्रू अंदर धीरे चला जाता है और ये पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। अगला मेरा जो न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स, वो है DAP यानी डाई अमोनियम फास्फोरेट। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 18% और पोटेशियम मात्रा 46% होती है। इसे आप 12 इंच का पॉट है तो 12 दाने ही दीजिए, ज़्यादा नहीं, कि घुलनशील होते हैं और जल्दी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट मेरा फर्टिलाइज़र है बोन मील। इसमें कैल्शियम और फास्फोरेट की मात्रा पाई जाती है। इससे जो रूट्स होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। जो प्लांट्स की लीव्स भी होती हैं, फ्लावरिंग होती है, बहुत तेज़ी से होती है। अगला है पोटास। ये रेड कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। इसे आप देंगे तो इसमें भी पोटेशियम की और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जो पौधे तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट मेरा है येलो कलर का होता है, इसे हम जिंक कहते हैं। ये भी अच्छी तरीके से आप दें। सिर्फ देखिए मेरा ये 12 इंच का पॉट है, मैं सिर्फ ½ टीस्पून दे रही हूँ। और आपको ये सब मल्टी न्यूट्रिशन जो देने होते हैं वो हर एक मंथ में दीजिए, या जब वो फ्लावरिंग कर रहे हों या फिर जब उसके पत्ते पीले पड़ रहे हों। आप देख रहे हैं ये नीम ऑयल है और ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, जो पौधों में मिलीबग्स और इंसेक्टिसाइड्स जो हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं, उन सबको ख़त्म कर देता है। बस आपको करना क्या है, इसे 20 ml लेना है और इस 20 ml को आप 1 लीटर पानी में मिला दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। जितने भी इंसेक्ट होते हैं पत्तियों में या पत्तियां को कीड़े खा रहे होते हैं, वो सब कीड़े मर जाते हैं और ये पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता पौधे को। ये सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है, या आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी नर्सरी पे आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को कीड़ों से बचा सकते हैं। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि डिफिन के प्लांट में पॉइजन होता है। इसे आप बच्चों से या अपने एनिमल्स, पेट एनिमल से दूर रखें, क्योंकि इसके अंदर एक वाइट रंग का एक केमिकल निकलता है जो हानिकारक होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इंडोर प्लांट में सबसे बेस्ट है। इसे जो धूप की ज़रूरत होती है वो बहुत कम होती है। सनलाइट आप इसे कम दें। अगर आप दें तो सुबह मॉर्निंग की दीजिए 2 घंटे की सनलाइट, या फिर आप इवनिंग में इंडोर बाहर रख दीजिए रात भर के लिए, तो इसके लिए बेस्ट होता है।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक गुड परफेक्ट सॉइल कैसे तैयार करते हैं। ये पोटाश है, इसमें कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। ये नीम खली है, इससे कीड़े मर जाते हैं। ये बोन मील है, कैल्शियम आयरन, ये रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये जिंक है, जो लीव्स होती हैं, स्टेम होती है, फ्लावरिंग करे तो इसकी ज़रूरत होती है। और जब आपके मिट्टी में कीड़े हो जाएँ, चींटियाँ हो जाएँ, तो आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इसे मेलाथियोन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक गुड मिट्टी बनाने के लिए जो मैं इंडोर की बनाती हूँ उसमें मैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कोकोपीट की रखती हूँ, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर बना रहता है। ये फ्रेंड्स बोन मील है, और आप इसे लगभग, मैं 4 पॉट की मिट्टी तैयार कर रही हूँ, उसका मेजरमेंट मैं दे रही हूँ। तो इसमें मैं लगभग 5 चम्मच इसमें बोन मील डालूंगी, और 5 चम्मच ही मैं लगभग इसमें नीम खली डालूंगी। ये परफेक्ट सॉइल बन जाती है, न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। आप प्लांट को जब रिपॉट करते हैं तो आप इस तरह की मिट्टी बना सकते हैं। मिट्टी में ही मैं मेलाथियोन पाउडर डाल देती हूँ। ये बहुत सस्ता होता है लेकिन असरदार होता है। इससे सारे कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं। ये जिंक है, जब रूट्स ज़्यादा बढ़ रही हो तब आप इसे डाल सकते हैं। तो एक अच्छी परफेक्ट मिट्टी मैं इंडोर प्लांट्स के लिए ऐसे ही तैयार करती हूँ, जिसमें कोकोपीट की क्वांटिटी बहुत होती है। तो ये पोटास है, इससे भी जो फ्लावरिंग होती है, रूट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो ये भी परफेक्ट रहती है। तो इस तरह से आप परफेक्ट मिट्टी अपनी तैयार कर सकते हैं इंडोर प्लांट के लिए और आउटडोर प्लांट के लिए। इंडोर प्लांट के लिए आप इस तरह की मिट्टी तैयार करें, और कंपोस्ट ज़रूर डालें। कंपोस्ट भी मैं डाल देती हूँ ताकि पूरे न्यूट्रिशन में पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। मैं भरपूर न्यूट्रिशन वाली मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। उसके लगभग 2 महीने तक मैं कोई फर्टिलाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन धीरे धीरे पौधे लेते रहते हैं। तो इन सबको मिक्स कर लेती हूँ, और ये एक हल्की लाइट मिट्टी बन जाती है आपके इंडोर प्लांट के लिए। इंडोर प्लांट के लिए मिट्टी जब भी तैयार करें उसमें कोकोपीट की मात्रा सबसे ज़्यादा डालें, क्योंकि उससे मॉइस्चर बना रहता है और बेस्ट रहता है, और आपके पॉट भी हल्के रहते हैं, जिससे रूट्स तेज़ी से ग्रो करती हैं। अगर मिट्टी भारी होगी तो रूट्स तेज़ी से नहीं बढ़ पाते। उसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखाऊंगी, जो मैं घर का किचन वेस्ट का भी देती हूँ। हर 30 दिन के बाद मैं देती हूँ। ये पील है, जो गार्लिक पील है, ये भी मैं भिगो कर रखती हूँ। ये ओनियन पील है, ये भी मैं भिगो कर रखती हूँ। कई कई दिन तक ये भिगो कर रखती हूँ मैं धूप के नीचे, डायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ, जिससे, और इसे ढक कर रखिए आप। एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र लिक्विड के रूप में आपके पौधों को मिलता रहता है। तो बस मैं इस तरह का फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों को देती हूँ। तो देखिए, आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 3 दिन का रिजल्ट है। जो मेरे डिफिन की जो लीव्स थी, जो छोटी थी, वो कितनी बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप अपने इंडोर प्लांट को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, परफेक्ट सॉइल बना सकते हैं, और एक पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं अब आपको बताऊंगी कि डिफिन प्लांट को आप कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप डिफिन को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी एक छोटा सा प्लांट कटिंग से ही लगाया है। आप इसे कटिंग से कैसे लगाएंगे, आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये आप इसकी स्टेम देख रहे हैं, काफ़ी मोटी है। इसे आप अगर चाहें तो यहाँ से आप इसे कटिंग कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। काटने के बाद ये यहीं से नई लीव्स निकालेगा, ग्रो करेगा, और इस तरह से आप कटिंग के थ्रू डिफिन के प्लांट को लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक छोटा भी प्लांट लगाया था, वो भी ये कटिंग से ही लगाया था मैंने, जो अब बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, और ये 60% आपके घर की एयर प्योरीफायर करता है। इसीलिए आपको इंडोर में इसे रखना चाहिए। ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता, बस इसे आप सही टाइम पर न्यूट्रिशन देते रहें। हमारे इंडोर प्लांट्स इसीलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि एक तो उनकी बेस्ट सॉइल नहीं बन पाती है, और दूसरा उन्हें परफेक्ट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि डिफिन का प्लांट है, उसकी केयर हम किस तरह करते हैं। इंडोर प्लांट है, इतनी जल्दी सरवाइव नहीं कर पाता है। इसके अंदर हमें न्यूट्रिशन, मल्टी न्यूट्रिशन अच्छे से देने चाहिए। हर 25 दिन के बाद आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और इसे कभी भी ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होती है। इसे लाइट सनलाइट दीजिए आप इसे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय। ध्यान रखिए, इस पैंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और मास्क ज़रूर लगाइए। बाय बाय फ्रेंड्स।